देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अजित, तुम शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? रीना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। गरुण लोक वाले मेरे बारे में जान गए हैं। वो मुझे अपने पास वापस बुला रहे हैं। मेरे पास वहां ना जाने का सिर्फ एक ही उपाय है। मैं जो गरुण हूँ उसे मनुष्य यानी तुम्हारे साथ शादी करना होगा। सिर्फ तुम मुझे वहां जाने से रोक सकती हो। उसके बाद शायद गरुड़ लोक वाले भी हमें अपना ले। लेकिन इतनी जल्दी हम शादी कैसे कर सकते हैं? पापा भी अभी यहाँ पे नहीं है। उनके बिना मेरी शादी कैसे हो सकती है अजीत? तुम्हारे पिताजी के बिना ही त्रिशूल जी की दूसरी शादी होने वाली थी ना। कोशिश तो अभी जारी है ना। रीना, मेरी बात समझो। हम जितनी देर करेंगे उतने ही दूर होते जाएंगे। ऐसी बातें मत करो अजीत। मैं आज ही भैया से अपने प्यार के बारे में बात करती हूँ। तुम्हारे कहने से तुम्हारे भाई मान जाएंगे? हाँ। और अगर नहीं माने तो? अगर उन्होंने इस शादी को मंजूरी नहीं दी तो? तब तुम मुझे भूल जाओगी रीना। दोबारा ऐसी बातें मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगी। मैं कैसे भी करके भैया को मना लूंगी। हम दोनों की जोड़ी भगवान जी ने बना के भेजी है। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। रीना! हमारे घर की इज्जत को तुम ऐसे नीलाम कर रही हो? सर, उसे डांटिए मत। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वो होगी तेरी दोस्त, लेकिन वो मेरी बेटी है, समझा? देख, ये मेरे घर का मामला है। अगर तू बीच में आया तो काट के रख दूंगा। चल। रीना, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? इन्होंने मुझे मारा। क्या? चाचा जी ने तुम्हें मारा? ये मेरे पापा नहीं है। मुझे मारने का इन्हें क्या हक है माँ? मारा? पर क्यों? मारने की वजह ये तुम्हें बताएगी। वजह चाहे कुछ भी हो, आप हमसे बात तो करते। ऐसे लड़कियों पर हाथ उठाना गलत है। अगर बेटी गलती करे तो बाप उसे सजा तो देगा ही। इसी हक से मारा मैंने उसे। मतलब चाचा जी तो पिताजी के समान ही होता है ना? चाहे कुछ भी हो, मेरी बेटी को दुख पहुंचाना मतलब मुझे दुख पहुंचाना है। अगर वजह आपको बता दूं तो आप भी उसे मारेंगी। ऐसी भी क्या गलती कर दी रीना ने? प्यार किया इसने। एक आवारा लड़के के साथ ये बाहर घूम रही थी। खुलेआम सड़क पर गले लगा रही थी उसे। तो क्या करता मैं? अगर प्यार करना अपराध है, तब तो इस दुनिया के सारे लोग अपराधी हुए ना? कुछ भी कहने से पहले तुम्हें मेरे स्थान पर खड़ा होकर सोचना चाहिए। देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं त्रिशूल से बात करती हूँ। रीना अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। मुझे नहीं पता इसने गलती की है या नहीं, लेकिन ये पता है कि आपने गलती जरूर की है। चलो रीना।
सुमात्रा, बोलो। तुम्हारा संदेश मैंने गरुड़ लोक पहुंचा दिया है। गरुड़ राज ने तुम्हारे लिए एक सूचना दी है। सूचना? बताओ। आज दोपहर से लेकर कल दोपहर तक नाग शक्ति स्तंभ होने वाला है। नागमणि और नागलोक वाले दोनों इस वक्त शक्ति विहीन हो जाएंगे। ऐसे वक्त पर नागमणि हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। मानव, दानव, किन्नर सब ऐसे वक्त पर नागमणि हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अगर तुमने नागों से नागमणि हासिल नहीं की तो तुम्हें गरुड़ लोक वापस आना होगा। ऐसी गरुड़ राज की आज्ञा है। अगर इस बार तुम हार गए तो फिर सब मिलकर नागमणि को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए कल तक का समय निर्णायक समय होगा। नागमणि कहीं भी हो, उसे हासिल करके गरुड़ लोक लौट आओ। देखो रीना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा प्यार करना गलत है, लेकिन अभी पिताजी भी घर पे नहीं है। ऐसे वक्त पर शादी करना ये सही नहीं होगा रीना। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, हम शांति से इस मामले पर बात करेंगे। लेकिन तब तक तुम शादी की बात मत करना रीना। भैया भैया प्लीज भैया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है भैया। वो विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। अगर एक बार वो चला गया तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। प्लीज भैया कुछ कीजिए ना। भैया सच्चा प्यार क्या होता है इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। कम से कम आप तो मेरे प्यार को समझिए। मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ। भैया प्लीज भैया, आप घर वालों को मना लीजिए। मेरी शादी अजीत से करवा दीजिए भैया प्लीज। भैया प्लीज। अरे रीना, ठीक है रीना, रोना बंद करो। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? नहीं नहीं, अरे आपको मेरी शादी करवानी ही पड़ेगी रीना। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भैया। भैया प्लीज भैया। भाभी आप ही समझाइए ना इन्हें प्लीज भाभी प्लीज। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूं, रीना का बाप हूं मैं। और अपनी बेटी को मारने का हक मेरे पास नहीं है। बाहर जाकर मेरी बेटी ने न जाने किस आवारा लड़की के साथ प्यार किया है। खुलेआम घूम रही है उसके साथ। जब भी उसे देखता हूं मन करता है उसे जान से मार दूं। उसके प्यार की बात जब मैंने घर पे बताई तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि इस रूप में जब धनंजय कहेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही बात दिग्विजय ने कही होती तो यह हुक्म बन जाता। मुझे मेरा रूप चाहिए, चाहे कुछ भी हो करो। वो काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता। अभी फिलहाल तुम्हें इसी चेहरे से काम चलाना होगा। घर में मेरा अपमान करना, मुझ पे शक करना। अगर कहीं रीना ने रूठ होकर सबको मना लिया तो वो उसकी शादी अजीत के साथ करवा देंगे। नो, ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो मर जाए तो फिर शादी कैसे होगी? मतलब? उसे मारना ही होगा हमको। नागमणि चाहे किसके पास भी हो, वो मैं ला कर दूंगा तुमको। लेकिन उससे पहले उसे जान से मारना जरूरी है। इतनी सी बात पर मारना ठीक नहीं होगा दिग्विजय। एक और बार सोच लो। बिना सोचे मैं बात नहीं करता हूँ। मेरी बेटी पर जिसकी नजर है वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सर्वनाश कर दो उसका। ए जीरो, तुम्हारी बहन इतना रो रो कर कह रही थी कि अगर किसी को सच्चा प्यार क्या है सीखना है तो कोई आपसे आकर सीखे। इतना बिल्डअप दे रही थी और तुम आराम से खड़े होकर वो बिल्डअप सुन रहे थे। बात क्या है? हाँ, क्या होता है ये सच्चा प्यार? क्यों, अब क्या हुआ? वो प्यार से रिलेटेड नाटक में मैंने एक्ट किया है ना, लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है ये मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ।
सच्चा प्यार सच्चा प्यार क्या होता है तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो देखने से समझ नहीं आता है, अनुभव करने पे ही पता चलता है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर किसी ने तुम्हारी नाक पकड़ ली ताकि तुम सांस बिल्कुल भी ना ले पाओ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मरने का अनुभव होगा ना? मेरे प्यार के बारे में पूछने पर मुझे अब भी ऐसा ही महसूस होता है। सच्चे प्यार का मतलब पूरी दुनिया को छोड़कर हम उनको ही अपनी दुनिया समझने लगते हैं। उनकी खुशी में हमारी खुशी को ढूंढना, इस दुनिया की कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए उनका सामना कर अपने प्रेमी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करना, इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। लेकिन जब वो हमारे साथ होते हैं तो उनके प्यार की कीमत, उनकी हमें पाने के लिए की हुई मेहनत और उनके आंसुओं की कीमत हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन फिर उन्हें खोने के बाद हमें सबकी अहमियत पता चलती है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? कहते हैं प्यार खोने पे दर्द होता है, लेकिन प्रेमिका को खो दिया तो उससे भी ज्यादा दर्द होता है। अपनी आंखों के सामने बार बार चिल्ला चिल्ला कर असहाय अपनी प्रेमिका को मरते हुए देखने का दर्द होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। शिवानी, मेरी शिवानी को मैंने ऐसे खो दिया। शिवानी, कौन है वो? मतलब ये शिवानी कौन है? तुम्हारे अगले नाटक की हीरोइन है क्या? हीरोइन? अरे भाई, क्या मस्त परफॉर्मेंस दी है तुमने। कैमरा ऑन है क्या? तुमसे तो कोई लड़की प्यार करने से नहीं, इसलिए तुम ही मन घड़न कहानियां बनाकर उस रोल से प्यार कर लेते हो। लेकिन रोल करने वाली भी तुमसे प्यार नहीं करेगी, बेचारे। चलो मैं जा रही हूँ सोने। पता नहीं क्यों इसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कहानी मुझसे संबंधित है। मन बेचैन हो रहा है, अजीब सा दुख हो रहा है, जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो दिग्विजय, अब हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो घोर अति घोर महाअग्नि खेचर विद्या है। इस विद्या का प्रयोग करने पर उस शक्ति को हम भी नहीं रोक पाएंगे। हाँ दिग्विजय, एक बार फिर से शांति से सोच लो, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी का प्रेमी है। उसकी मौत से तुम्हारी बेटी का दर्द तुम खुद ही बढ़ा रहे हो। अगर वो जिंदा रहा भी तो मुझे बेटी को दर्द भोगते हुए देखना होगा। इससे अच्छा होगा कि उसे इसी वक्त मार दो। ठीक है, जैसा तुम कहो।
दिग्विजय, तुम्हारी बेटी का प्रेमी अब बस कुछ ही देर में कैसे भस्म हो जाएगा देखते जाओ। जाओ। घर पर सबका मुझे शिवानी बुलाना, ये रियलिटी शो, इन सब के पीछे कहीं कोई ऐसी वजह तो नहीं जो मुझे पता नहीं है, और अगर है तो वो क्या है? हर रोज मुझे ये नाटक नाटक कहता रहता है, लेकिन एक बार भी इसने मुझे कभी कोई स्क्रिप्ट हाथ में नहीं दी, ना ही मैंने इसे कभी कुछ पढ़ते हुए देखा है। फिर भी इसके अंदर इतनी फीलिंग्स, इसकी लिखी हुई कहानी है तो फिर यहीं कहीं होनी चाहिए। एक बार मैं पूरा घर चेक करके देखती हूँ। मेरे दिल में जो सवाल उठ रहे हैं, मुझे उनका जवाब यहीं कहीं मिलेगा। यहाँ पूरी कहानी तो छोड़ो, स्क्रिप्ट का एक पेज भी नहीं है। ये क्या है? ये मेरे साथ, वो भी इतनी सारी फोटो। ये फोटो कब ली? मुझे तो याद भी नहीं है। तो फिर कहीं ये कहानी सच तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा क्या है ये। मेरे पीठ पीछे यहाँ जरूर कुछ हो रहा है। बार बार वो दिखाई देने वाले धुंधले सपने, अजीबोगरीब सी बेचैनी, सुबह उठते वक्त सिर में दर्द, सपनों में वो अस्पष्ट दृश्यों का दिखाई देना, इनका और इन फोटो का कोई संबंध है क्या? इसी से पूछ लेती हूँ। नहीं, जल्दबाजी नहीं कर सकती। धीरज रख के सच्चाई का पता लगाना होगा। इससे सुबह बात करूंगी। एक ही दिन में गरुड़ लोक लौट आने का संदेश आया है। मैं रीना को छोड़कर कोई भी लोक चले जाऊं, मेरे लिए मृत्यु लोक ही होगा। अब क्या करूं? अग्नि केचर विद्या? कौन है जो इसका प्रयोग कर रहा है? गरुड़ देव, विष्णु वाहन, ये क्या हो रहा है? इस अग्नि केचर के प्रयोग को निष्फल कर दो। दिग्विजय, अब तक तो वो भस्म होकर राख हो गया होगा। असंभव। लेकिन इस बार संभव हो गया है। अग्नि केचर विद्या को किसी मनुष्य द्वारा निष्फल करना संभव नहीं है। ये किसी और लोक वाला ही कर सकता है। हाँ दिग्विजय, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। वो इस दुनिया का है ही नहीं। उसके पास विशेष शक्तियां हैं। हमें अग्निवश का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन है इसका पता लगाए बिना हमारा कोई भी प्रयोग किसी काम का नहीं। पहले वो कौन है इसका पता लगाते हैं, उसके बाद अगला प्रयोग करते हैं। बस करो। भले ही तुम मंत्रों से उसे मारने में असमर्थ हो, लेकिन मेरी इस गन से मैं उसे अभी मारूंगा। कृष्णा, जाने दो उसे दाक्षायणी। केवल स्वानुभाव से ही उसे उसकी शक्ति का पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है मैडम?
आज सुबह इतनी जल्दी उठकर मेरे सामने तैयार होकर खड़ी हो? मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं, इसीलिए। कैसे सवाल? हेलो, तुम जो कह रहे थे वो सच है? मैंने क्या कहा? वही, रियलिटी शो, हम सब कंटेस्टेंट हैं, ये सब सच है क्या? हाँ, सच है। क्यों? तुम्हें कोई शक है? अरे यार, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, पर कहीं भी मुझे कोई कैमरा दिखाई नहीं दिया। इस शो को कौन रिकॉर्ड कर रहा है और कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है? वो ये रियलिटी शो का टॉप सीक्रेट है। ये सब मैं आपको नहीं बता सकता। परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल लगता है, हाँ, इसीलिए। अच्छा, हाँ। एक मिनट, यहाँ ना। क्या हुआ? अरे आओ तो सही। क्या है? अरे सब बता दो। मुझे प्यार से पकड़ो ना। दूसरा हाथ दो, दिखाओ मुझे। क्या कर रही हो तुम? मुझे कुछ फील नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा? हाँ, ऐसे अब कुछ फील हुआ? शिवानी, शैलू, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? रिहर्सल मेरे दोस्त। अब वो रियलिटी शो के पोस्टर के लिए पोज देना पड़ेगा ना, उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ, सब समझ जाओगे। आओ, मेरे गाल पर हाथ रखो। अरे रखो ना, पकड़ो मुझे। कुछ नहीं फील हो रहा? नहीं। नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे माथे को चूमो। चल। इस बार कुछ फील हुआ ना? हाँ? शैलू, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, ये लड़का जैसा सोच रही हूँ वैसा तो नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, और क्या है ये जानकर ही रहूंगी। बदला है तो सिर्फ मेरा रूप, मैं नहीं। एक आवारा लड़का मेरी बेटी को प्यार में फंसाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। नो वे। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देता, चुप नहीं बैठूंगा।
ये क्या? अजीत इंसान नहीं, गरुड़ है। निशांत, निशांत! आओ निशांत, मेरा एक संदेश है, गरुड़ लोक तक पहुंचाओ। कहो सुमात्रा। मेरी कोशिश सफल होने वाली है। जल्द से जल्द जीत हासिल करके मैं गरुड़ लोक वापस आने वाला हूँ। ऐसा संदेश पहुंचा दो। ठीक है, तुम्हारे शुभ संदेश का गरुड़ लोक इंतजार करेगा। तुम्हारा भला हो। इसका मतलब मेरी बेटी को फंसाने वाले गरुड़ लोक के लोग हैं। रीना, पहले रोना बंद करो, तुमसे बात करनी है। माँ, फिलहाल घर पर पिताजी के ना होने पर घर के सारे महत्वपूर्ण फैसले आपको ही लेने हैं। किस निर्णय के बारे में बात कर रहे हो त्रिशूल? रीना के प्यार के बारे में, उसकी शादी के बारे में। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना भांजे। किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीना उससे शादी करना चाहती है। शादी मतलब सिर्फ दो घरों के बीच का रिश्ता नहीं है। शादी मतलब वचन है। शादी मतलब प्रतिज्ञा है। और सबसे जरूरी, शादी मतलब दो दिलों के बीच का बंधन। भगवान का बनाया सबसे पवित्र रिश्ता है। शादी के मामले में हमसे ज्यादा शादी करने वालों की मंजूरी मायने रखती है, ना कि जिनकी शादी हो चुकी है। बच्चों के विषय में माँ बाप ही निर्णय लेते हैं। बड़ों की देखरेख में उनकी सहमति, आशीर्वाद से उनकी शादी संपूर्ण होती है। इसकी बजाय अपनी ही पसंद से शादी करना कोई बात हुई भला? हमारी रीना प्यार करके भाग गई क्या? उसने हमारी घर की इज्जत उछाली है क्या? वो क्या पूछ रही है कि उसके प्यार को मान देकर घर वाले मान जाएं और उसकी अजीत से शादी हो जाए? ये गलत है क्या? और तो और, मना करने पर हमसे झगड़ा करने आने जितना बुरा इंसान अजित नहीं है। वो एक जेंटलमैन है। उसने इससे प्यार करके इसके हक का पूरा अधिकार और सम्मान दिया है। मुझे तो मेरी बहन की पसंद अच्छी लगी। मेरा मानना है कि रीना अजीत के साथ बहुत खुश रहेगी। आप सब भी इसके बारे में एक बार सोचिए। किसी एक की बात नहीं है, बल्कि सब मिलकर एक निर्णय लेते हैं, ठीक है? एक बात तो सच है, मैं मेरी बहन के प्यार के साथ हूं। रोना बंद करो। गरुड़ लोक से इंसान का रूप लेकर ये मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसका इरादा क्या है? इरादा चाहे कोई भी हो, मैं इसके मकसद को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगा। सुमात्रा! गरुड़, मेरी बेटी को प्यार में फंसाया तूने। तू मुझसे नहीं बचेगा। आज तक जो भी मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच आया, मैंने उसे नर्क पहुंचा दिया है। तो तू किस खेत की मूली है?
मर गया। मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं। तुम मुझे जान से मार सकते हो, ये तुम्हारा भ्रम है। मेरी प्रेमिका के चाचा जी हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। मतलब तुम इस धरती लोक के नहीं हो, यहां आकर मेरी बेटी को फंसा रहे हो। नो चांस, किसी भी कीमत पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं घर जाकर उसे तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा। सच्चाई तुम छुपा रहे हो, मैं नहीं। मैंने रीना से कुछ भी नहीं छुपाया है। रीना मेरे बारे में सब जानती है। और फिर आपके घर में जो भी राज छुपे हैं, मैं सबके बारे में जानता हूं। राज जानते हो? ओए, हिम्मत है तो खुल के बोल। नागमणि, नागिन, आदिशेष, तुम मुझे कितने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे थे। शह, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेचारे, जब तुम मेरे नाटक में आए थे, मुझे शिवानी कहकर पुकारा तब कुछ नहीं समझी। जब घर के पास आकर शिवानी कहकर पुकारा तब भी नहीं। मंदिर के पास, गांव में कहीं भी रास्ता रोककर भी मुझे शिवानी कहकर पुकारा तब भी नहीं समझी मैं। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। जब तुम मुझे कहानी सुना रहे थे, तब मुझे कुछ एहसास हो रहा था। ऐसा लगा जैसे वो कहानी मेरे जीवन से किसी ना किसी तरह तो संबंधित है। बेचैनी होने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। लेकिन अब मुझे एक एक करके सब याद आ रहा है। तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे थे, मुझे सब समझ में आ गया है। मुझसे ही गलती हो गई। तुम्हें ना समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तुमने हमेशा अच्छे से बात की मुझसे। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, बताऊंगी, सब बाद में बताऊंगी। आज जब तुम हॉल में बात कर रहे थे ना, तब मैं सब कुछ समझ गई। तुम्हारा मेरा प्यार सबसे बढ़कर प्यार है। उसमें भी तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत ही महान है। तुमने बहुत अच्छा लिखा है दोस्त। तुम हमेशा प्यार को बढ़ावा देते रहते हो। सुपर्ब है दोस्त। आज की एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद आई। प्यार को सपोर्ट करने वाले मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम ही शैलू है। लवर्स की मदद करना ही शैलू का दूसरा काम है। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उन दोनों को एक कर देते हैं। कुछ भी करके घर वालों को हम मना ही लेंगे। उन दोनों की शादी करा के ही रहेंगे। यही इस शैलू की जिंदगी का लक्ष्य है। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम सब ने मिलकर कुछ तय किया है। क्या तय किया है? हमारी रीना जिस अजीत से प्यार करती है, उसके बारे में। त्रिशूल उस लड़के को अच्छे से जानता है। त्रिशूल के बताने पर ही मैं अजीत के बारे में सोचने पर मजबूर हुई। इसलिए हम सबने तय किया है कि रीना की शादी उस लड़के से कर दी जाए। बिल्कुल नहीं। भविष्य में परेशानी हो सकती है। ये शादी नहीं हो सकती बस। ऐसा क्यों? हमारी रीना उससे बहुत प्यार करती है।
लेकिन उसके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। जायदाद नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास है ना, फिर किस बात की चिंता। हम उसे उसका आधा हिस्सा दे देंगे। आधा हिस्सा? जो लड़का सच्चे मन से शादी कर रहा है उसे आधा हिस्सा तो दे ही सकते हैं। यहाँ बात जायदाद की नहीं है, लेकिन हम अपनी रीना को उसे नहीं देंगे। क्यों? आप मना क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मना करने वाले आप होते कौन हैं? या फिर आपको मना करने के लिए किसी ने कहा है क्या? किसी और ने नहीं, तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी अब इस दुनिया में है ही नहीं, फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नंदीश, मेरे कमरे में टेबल पर एक लेटर है, उसे लेकर आओ। लेटर? कैसा लेटर? मेरे भाई दिग्विजय ने मुझे एक लेटर भेजा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही प्लान बना लिया। ये शादी टूट कर रहेगी। त्रिशूल को दो, वही पढ़ेगा ये। ये तो पिताजी की ही राइटिंग है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे क्या देखे जा रहे हो? बात क्या है? पिताजी, ये पिताजी नहीं लिखा है, उनकी हैंडराइटिंग है। इसका मतलब पिताजी अभी भी जिंदा है। ओम ज्वाला मालिनीये नमः, रुंड मालिनीये नमः, रक्ताभिषेक प्रिय नमः, ओम रक्तेश्वर्ये नमः, ओम महाभयंकर रूपणीये नमः। आपके आशीर्वाद के बल से मैंने सकल सिद्धि बुद्धि प्राप्त की है। वामाचार में उपलब्धि मतलब नागमणि को हासिल करना है, उसकी मदद से महामृत्युंजय बनना होता है। ब्रह्म सृष्टि के सारे लोकों में नागमणि हेतु रक्त की नदियां बह रही हैं। ऐसी इस तेजोमणि को, महामणि को हासिल करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। महामेरु के यात्रा के दिन जब सारी नाग शक्तियां स्तंभ हो जाती है, जब नाग लोक वाले शक्ति विहीन हो जाते हैं, तब मुझे नागमणि प्राप्त करनी होगी। भविष्य के 24 घंटे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नागमणि हासिल कर चिरंजीवी बनकर आपकी सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान करें माँ। ओम ज्वाला मालिनीये नमः। अरे देख क्या रहे त्रिशूल, हैंडराइटिंग नहीं, उसमें क्या लिखा है वो जरूरी है, पढ़ो। मेरे प्रिय भाई धनंजय, तुम्हारे भाई दिग्विजय का ढेर सारा प्यार। मैंने जब घर पे फोन किया तब तुम्हारे आने के बारे में पता चला, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मौजूदगी में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं हरिद्वार में एक गुरुजी के साथ रह रहा हूँ। यहाँ से मैं तुम सबसे बात नहीं कर सकता और मुझे इसी कारण से ये पत्र लिखना पड़ रहा है। यहाँ गुरुजी ने मुझे ऐसी बात बताई है कि हमारे घर पर कोई बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है। घर में अगर कोई शुभ कार्य होता है तो दुर्घटना का होना निश्चित है। ऐसा इन गुरुजी का कहना है। इसलिए थोड़े दिनों के लिए हमारे घर पर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने के बारे में सोचना भी नहीं, इसका ध्यान रखना है। इसे सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसलिए घर पर सबको बता देना। अगले 15 दिनों में मैं वापस आ रहा हूँ।
आगे पढ़ो त्रिशूल। बाकी की बातें आने के बाद ही की जाएंगी, और तब तक तुम सबका ख्याल रखना धनंजय। ध्यान रहे, मेरी बातों का पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं एक बहुत बड़ा काम करने यहाँ आया हूँ। घर पर सभी को मेरा प्यार देना। जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा प्रिय भाई दिग्विजय। नहीं, ये लेटर जरूर इन्होंने ही जानबूझ के लिखा होगा। ये पापा ने नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो और किसने लिखा होगा? ये देखो, त्रिशूल ने भी कहा है कि ये जीजा जी की ही हैंडराइटिंग है। मैं भी मानता हूँ ये उन्हीं की है। ये देखो, ये जीजा जी ही हैं। कितने अच्छे तरीके से प्यार से लिखा है। नहीं, ये झूठ है। उन्हें कुछ कहना होता तो फोन पे कहते, लेटर क्यों लिखते? मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तो एक फोन भी नहीं किया। इतनी जरूरी बात वो मुझे जरूर बताते। देखिए, आप सबको असली बात का पता चले यही सोचकर उन्होंने मुझे ये चिट्ठी भेजी है। मुझसे कहा कि मैं आपको ये बात बताऊं, उसके अलावा बाकी आप तय करेंगे। फोन नहीं कर सकता, मौका मिलते ही करूंगा, ऐसा कहा था उन्होंने। ऐसा कहने पर आप सब छोड़िए, अगर कोई नंबर दिया होता तो मैं अभी आपकी उनसे बात करवा देता। अब बात चाहे हैंडराइटिंग की हो या सिग्नेचर की, कोई बदलाव है क्या? नहीं है ना? नंदीश, तुम भी देखो, भाई को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जरा दिखाओ मुझे। अरे, ये तो मालिक की ही साइन है, उनकी ही हैंडराइटिंग है। ये कोई और लिख ही नहीं सकता। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा।